Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ठीक है, तो हम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस के हेल्प से फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो डिवाइस है, फर्स्ट है मैनोमीटर्स और सेकंड है मैकेनिकल गेज। ठीक है, तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में केवल मैनोमीटर्स की स्टडी करेंगे, मैकेनिकल गेज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मैनोमीटर को जब हम क्लासीफाइड करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि मैनोमीटर क्या होता है। तो मैनोमीटर एक तरह से एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें कोई एक मैनोमेट्री फ्लूइड फिलअप होता है और जिसकी हेल्प से अपन फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया मैनोमेट्री फ्लूइड। तो मैनोमेट्री फ्लूइड क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में जब आगे अपन स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मैनोमीटर होता है वो टू टाइप्स का होता है जनरली। फर्स्ट है सिंपल मैनोमीटर और सेकंड है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यहाँ से देखते हैं कि हम सिंपल मैनोमीटर क्या होता है। तो सिंपल मैनोमीटर एक तरह से एक ग्लास ट्यूब होता है जिसका वन एंड कनेक्टेड होता है उस पॉइंट से वेयर प्रेशर टू बी मेजर्ड एंड अदर एंड इज़ फ्री इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वही मैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करूँ तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी फ्लूइड के दो पॉइंट पर जो प्रेशर होता है उनके बीच का जो डिफरेंस मेजर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, जो वो डिवाइस है वो आपका हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं कि अपना सिंपल मैनोमीटर भी थ्री टाइप्स का होता है। उसमें फर्स्ट होता है पीजोमीटर, सेकंड है U2 मैनोमीटर और थर्ड है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, यहाँ से जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर वो भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और सेकंड है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। वही मैं बात करूँ डिफरेंशियल मैनोमीटर की, देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। द फर्स्ट वन इज़ U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड सेकंड वन इज़ इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। क्लियर है। तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। तो अब हम आगे डिटेल में इनको एक एक करके सबको डिटेल से जानेंगे कि किस में क्या होता है। तो चलिए अपन देखते हैं, स्टार्ट कर सबसे पहले सिंपल मैनोमीटर के पीजोमीटर से। सो पीजोमीटर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द गेज प्रेशर एंड the one end of the manometer is connected to the point where pressure is to be measured and other end of the manometer is free to the atmosphere। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये गेज प्रेशर मेज़र कर रहे हैं हम पीजोमीटर की हेल्प से। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पे, दिस इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो प्रेशर है वो प्रेशर ज़्यादा प्रेशर है एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या होगा कि इस जो ये अपने पास जो मैनोमीटर है इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से राइज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पीजोमीटर के केस में जो मैनोमीटर है वो उसी फ्लूइड से फिलअप होता है जो फ्लूइड अपने इस पाइप में होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई एडिशनल फ्लूइड नहीं होता है जिसको अपन मैनोमेट्री फ्लूइड कहते हैं, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता है, यही फ्लूइड इसी में राइज होता है। तो हम देखते हैं यहाँ से कि जो फ्लूइड है वो कितना राइज हो रहा है, कोई एक h डिस्टेंस राइज हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक तरह से प्रेशर हेड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करें कि पॉइंट ए पे क्या प्रेशर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने स्टडी किया था हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो वहाँ से हम देखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है दैट इज़ इक्वल टू रो जी एच, वेयर रो क्या है इसकी डेंसिटी हो गया। ठीक है, जी अपना हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच क्या हो गया यहाँ पे कि कितना राइज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर हेड इक्वल टू प्रेशर हेड। क्लियर है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। क्लियर है यहाँ से। अब हम देखते हैं कि जो पीजोमीटर है उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है, तो फर्स्ट वन है कि अगर यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर अगर वेरी लार्ज हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, तो उस केस में हम प्रेशर मेजर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो यहाँ पे जो राइज़ होगा इस कॉलम में, जो मैनोमीटर जो राइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि मैनोमीटर भी काफ़ी बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशंस है वो क्या है, लिमिटेशंस की बात करूँ तो फर्स्ट अपनी यहाँ से क्या आती है
हाई प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, हाई प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, अगर इसको हम प्रूव करें तो यहाँ से देख सकते हैं हमें जो प्रेशर जो होता है वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट ऑफ द लिक्विड इन द मैनोमीटर। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो जो इस मैनोमीटर जो हाइट है वो भी कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो जब प्रेशर ही बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उस केस में जो ये हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा होगी और उसके लिए हमें बहुत बड़ा मैनोमीटर यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल एंड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्लियर है। सेकेंड जो लिमिटेशन है इसकी वो ये है कि इस केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जो था जो प्रेशर था इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा था। अगर केस ऐसा हो कि जो ये प्रेशर है पर्टिकुलर ए पॉइंट पे वो लेस देन हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस केस में क्या होगा कि इस साइड से जो प्रेशर है वो प्रेशर लगेगा इसमें, तो वो प्रेशर क्या होगा कि उस प्रेशर की वजह से जो अपने पास जो ये लिक्विड है वो यहाँ तक राइज नहीं होगा और वो कुछ यहीं तक रहेगा इस पॉइंट तक ही। तो उस केस में हम देखते हैं कि ये जो कॉलम है ये क्रिएट ही नहीं होता है, उस जो अपने पास प्रेशर हेड है ये क्रिएट ही नहीं हो पाता उस केस में। तो जब प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा तो वहाँ पर प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो सेकेंड लिमिटेशन है वो क्या है कि इट कैन मेजर ओनली पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट कैन मेजर पॉजिटिव प्रेशर ओनली। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर विच इज़ कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, तो वैक्यूम प्रेशर अपन यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर एक तरह से सक्शन क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर अपन वैक्यूम प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकते। ये आपकी होगी इसकी सेकंड लिमिटेशंस। नेक्स्ट जो लिमिटेशंस है वो ये है कि हम लिक्विड के लिए ही प्रेशर मेजर कर सकते हैं पीजोमीटर की हेल्प से, गैसेज के लिए हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि जो गैसेज का जो प्रेशर होगा उस केस में क्या होगा कि जो गैसेज है जैसे ही यहाँ पर अपन इससे मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो गैसेज इसमें एंटर होना स्टार्ट करेगी और वो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा कि एक फ्री सरफेस नहीं मिलेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लिक्विड के केस में हमें एक फ्री सरफेस मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन गैसेज के केस में वो फ्री सरफेस हमें नहीं मिलेगा और जब फ्री सरफेस हम नहीं मिलेगा तो वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि वहाँ अपन प्रेशर हेड को मेजर कर सके और वहाँ पर अपन प्रेशर को मेजर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो थर्ड लिमिटेशन होगी वो क्या होगी, गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, ओनली फॉर लिक्विड्स है ये, नॉट फॉर गैस। क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट जो लिमिटेशंस है वो ये है कि यहाँ पर जो डायमीटर ले रहे हैं, इस जो ट्यूब की डायमीटर है वो डायमीटर ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर से। क्यों ऐसा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो कैपिलरी इफेक्ट होता है उसको अवॉइड करने के लिए इसका जो डायमीटर है वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जैसे हमने कैपिलरी में स्टडी किया था कि जो हाइट ऑफ द लिक्विड होती है इन द ट्यूब वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 सिग्मा cos theta upon rho z d, that means h inversely proportional to the diameter of the tube। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे जैसे डायमीटर अगर कम होगा तो उस केस में क्या होगा, जो हाइट ऑफ द लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैपिलरी इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और उस कैपिलरी इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम जो डायमीटर लेंगे यहाँ से वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि पीजोमीटर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फिर बाद में एक और मैनोमीटर आया दैट इज़ कॉल्ड U-tube मैनोमीटर। चलिए हम देखते हैं अब U-tube मैनोमीटर को। तो यहाँ पे जैसे कि नाम से क्लियर है U-tube मैनोमीटर, दैट मीन्स कि जो मैनोमीटर होता है वो एक U शेप में ही बेंट होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि इन द केस ऑफ U-tube मैनोमीटर द वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट at which pressure is to be measured and other end is remains open to the atmosphere। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम देखा था पीजोमीटर के केस में जो मैनोमीटर में जो फ्लूइड होता है वो वही फ्लूइड होता है जिसका प्रेशर हमको मेजर करना होता है। बट इन द केस ऑफ U-tube मैनोमीटर जो फ्लूइड है इस मैनोमीटर के अंदर, ठीक है, वो फ्लूइड होता है वो एक अनदर टाइप का फ्लूइड होता है जिसकी जो डेंसिटी होती है वो वेरी ग्रेटर देन होती है एज कम्पेयर टू द फ्लूइड
जिसका अपन प्रेशर मेज़र करना है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर जो लेते हैं अपन, जो मैनोमीटर जो फ्लूइड लेते हैं वो अपन मर्करी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अपने जो टर्म आई थी मैनोमेट्री फ्लूइड, वो यही होता है कि ऐसा फ्लूइड जो कि मैनोमीटर में फिलअप होता है और जिसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड जिसके अपन को प्रेशर मेज़र करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो यूट्यूब जो मैनोमीटर है वो जो प्रिज्मोमीटर की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस केस में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के प्रेशर को अपन मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं केस ले रहा हूँ पर गेज प्रेशर का केस। तो हम जानते हैं गेज प्रेशर के केस में जो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट मीन्स ए, वो ग्रेटर देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, हमने जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रेशर तो देखा था कि गेज प्रेशर अपन कहाँ से मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम कंसिडर करके। ठीक है, इस केस में जो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। दैट मीन्स कि जब हम जो ये मैनोमीटर होता है इसमें जो अपना जो अपन मैनोमीटर जो फ्लूइड ले रहे हैं तो वो इससे कनेक्टेड करने से पहले जो लेवल होता है मैनोमीटर में वो लेवल कुछ इस तरह से होता है, दोनों में सेम होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ था। ठीक है, जैसे हमने इसको किसी पाइप से कनेक्ट किया तो ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द पाइप तो जो इसका जो फ्लूइड है वो इसमें एंटर होना स्टार्ट करेगा। तो जैसे एंटर होना स्टार्ट करेगा तो ये जो लिक्विड है वो इस साइड से क्या होगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और इस साइड से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ इस टाइप का डायग्राम क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो H1 हाइट है वो क्या हाइट है, यहाँ से हाइट ऑफ द लाइट लिक्विड अबोव द डेटम लाइन। ठीक है, अभी जानेंगे डेटम लाइन भी कैसे आती है। ये H1 इसकी हाइट होगी और H2 क्या होगी, हाइट ऑफ द हेवी लिक्विड। क्योंकि जो लिक्विड जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है उसको हम कहेंगे हेवी लिक्विड और जिसकी डेंसिटी कम है उसको बोलेंगे अपन लाइट लिक्विड। ठीक है, तो इसकी ये हाइट हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ से कि प्रेशर कैसे मेजर करते हैं इनमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे अपन पास्कल लॉ में हम देखा था कि जैसे अपन डाउनवर्ड मूव करते हैं तो जो वर्टिकली जो डाउनवर्ड प्रेशर है उनको अपन पॉजिटिव कंसिडर कर रहे थे और जो अपवर्ड प्रेशर है उनको अपन नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। वैसे अपन यहाँ पर देखेंगे जब अपन सरफेस से नीचे मूव करेंगे तो अपन पॉजिटिव प्रेशर लेंगे और जब अपन अपर डायरेक्शन जाएंगे मतलब फ्री सरफेस की तरफ वहाँ पर अपन जो प्रेशर लेंगे वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रेशर देखता हूँ। सबसे पहले अपना कौन सा आ गया, PA। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये H जो प्रेशर हेड है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा हम जानते हैं रो। लेट सपोज यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी होगी रो और ये जो है इसकी डेंसिटी हो गई रो2। ठीक है, तो रो1 GH1। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। इसको पॉइंट को अपन कोई नाम दे देते हैं C पॉइंट। अब और यहाँ से मैंने कोई कंसिडर कर लिया कि ये हाइट हो गई आपकी H3। तो यहाँ से अपना कौन सा फ्लूइड है, मैनोमेट्री फ्लूइड है। ठीक है, और जिसकी डेंसिटी है रो2। तो यहाँ से हम प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, रो2 GH3 प्लस आएगा क्योंकि अपन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि C पॉइंट से अपन वापस B पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो अपन राइज हो रहे हैं यानी फ्री सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो वो प्रेशर कैसा होगा अपना नेगेटिव होगा कुछ इस तरह से रो2 GH3। ठीक है, और यहाँ से जो प्रेशर होगा वो होगा आपका माइनस रो2 GH2 और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो प्रेशर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, PA प्लस रो1 GH1 माइनस रो2 GH2 प्लस का P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर यहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये जो लेवल है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेम लेवल पे जो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है ठीक है वो सेम रहता है। तो हम यहाँ पर इस लेवल का डेटम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से नीचे जो प्रेशर है वो सेम है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इसको अपन डेटम कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा डिवाइड करें तो इसको इस साइड का इसको बोलेंगे अपन राइट लिम्ब, इस जो कॉलम होगा, और इस कॉलम को अपन बोलेंगे लेफ्ट लिम्ब। ठीक है, तो मैनोमेट्रिक हेल्प से हम देखेंगे जो राइट लिम्ब में जो प्रेशर होगा जो लेफ्ट लिम्ब में जो प्रेशर होगा वो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ये जो अपना जो प्रेशर आ रहा है यहाँ से अपन मैं पर्टिकुलर ए पॉइंट पर प्रेशर की बात करूँ तो मुझे प्रेशर क्या मिलेगा यहाँ से रो2 GH2 ये माइनस में हो जाएगा रो1 GH1 प्लस का P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो
तो यहाँ पर पी ये जो प्रेशर है ए पॉइंट पे, ये कैसा प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेयर प्रेशर को ऐड किया है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर फॉर द पॉइंट ए। ठीक है, अगर मुझे गेज प्रेशर चाहिए तो गेज प्रेशर के केस में ये क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में जो प्रेशर आएगा पॉइंट ए पे वो होगा आपका ρ2GH2 माइनस ρ1GH1। ठीक है, तो ये क्या होगा पॉइंट ए के लिए गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। क्लियर यहाँ से। भाई मैं बात करूँ सेकंड केस के लिए जिसमें अपन वैक्यूम प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो लेस देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ये जो अपने वजह हैवी लिक्विड उसको पुश करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग में इस मैनोमीटर को इससे कनेक्ट करने से पहले जो लेवल तो दोनों में सेम था, जैसे ही इस साइड से पुश करेगा तो जो लिक्विड है वो राइज होगा इस साइड से। ठीक है, तो राइज होगा तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो H1 हाइट है वो किसकी होगी, लाइटर लिक्विड की, और H2 होगी हेवी लिक्विड की। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमने देखा था पिछले केस में कि हमें एक डेटम मिलेगा, एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो अपना जो राइट लिम्ब है उस राइट लिम्ब में जो रेफरेंस लेवल है उससे ऊपर कोई प्रेशर नहीं मिल रहा हमें, दैट मीन्स प्रेशर इज़ 0। ठीक है, वहीं मैं अगर लेफ्ट लिम्ब की बात करूँ तो लेफ्ट लिम्ब में मुझे प्रेशर जो मिल रहा है वो किस टाइप का प्रेशर मिल रहा है अपन देखते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो कैसा है, PA प्लस वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव लेंगे तो इसकी जो डेंसिटी है वो होगी ρ1 और जो हैवी लिक्विड उसकी डेंसिटी होगी ρ2। तो यहाँ से क्या होगा ρ1GH1 प्लस ρ2GH2। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखते हैं राइट लिम्ब की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी लेफ्ट लिम्ब। ठीक है, और राइट लिम्ब की बात करूँ, राइट लिम्ब में जो प्रेशर है वो क्या है, 0। ठीक है, तो हम यहाँ से जो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो दोनों लिम्ब के जो प्रेशर है उसको इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हेड जो होगा कॉलम के अंदर, अब इस लेवल से इसको डेटम देते हैं अपन B से, तो ये क्या होगा अपना PA प्लस ρ1GH1 प्लस ρ2GH2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पॉइंट ए पे जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, माइनस ρ1GH1 प्लस ρ2GH2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए पे हमें किस टाइप का गेज प्रेशर मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, एंड नेगेटिव गेज प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक तरह से एक प्रूफ हो गया अपने पास कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो किस टाइप का प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है, दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो प्यूजोमीटर के जो लिमिटेशंस थे कि उसमें अपन नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, तो उस लिमिटेशंस को हमने यहाँ पर यूट्यूब मैनोमीटर में ओवरकम किया। तो यहाँ से हमने जो फाइंड किया वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो और यहाँ से इस डिवाइस की हेल्प से अपन जो हाई प्रेशर है, कितना हाई प्रेशर हो वो भी अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि उस केस में हम देखा था कि प्यूजोमीटर की हेल्प से हम केवल लिक्विड का ही प्रेशर मेजर कर सकते हैं, गैसेस का नहीं कर सकते, बट इस केस के अंदर अपन गैसेस का प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यूट्यूब मैनोमीटर जो है उसने जो प्यूजोमीटर के जितने भी लिमिटेशंस थे उनको ओवरकम किया। ठीक है, और एक तरह से यूट्यूब मैनोमीटर है वो काफ़ी अच्छा मैनोमीटर है, अच्छी डिवाइस है प्रेशर मेजरमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो प्यूजोमीटर है और यूट्यूब मैनोमीटर है वो कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर हम जानेंगे जो रेस्ट ऑफ द जो मैनोमीटर है उनके बारे में। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।